बात जरा आप पीने के पानी की करेंगे और उस सोर्स की करेंगे जिस सोर्स से शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों को पानी मिलता है, नाला सिंध। और इतलात और ख़बर यह है कि नाला सिंध का पानी कई मकामात पर अब जहर आलूदा हो चुका है। CPCB, अब आप समझ रहे होंगे कि CPCB है क्या, वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा जनाब सारी कहानी है क्या ये। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर सीवरेज, पोल्यूशन और नाला सिंध को जोड़ते हुए एक रिपोर्ट तहरीर की और CPCB का मानना है कि वाटर क्वालिटी डेटोरेट हो गई है 3 मकामात पर, कंगन के अंदर, सोनमर्ग के अंदर, और ये सैंपलिंग के बाद उनकी तरफ से कहा गया है। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है रिपोर्ट के अंदर, कहा जा रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कि अनट्रीटेड यानी STPs बनाने थे, ट्रीट करना था, जो वेस्ट फ्लो जा रहा था वो जनाब एज इट इज डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलीफॉर्म लेवल जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। CPCB का मानना है कि ये जो ड्रेनों का पानी पीने के पानी के साथ मिल रहा है ये इंतहाई खतरनाक बन चुका है। सोनमर्ग STP अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, अंडर इंस्टॉलेशन है रिपोर्ट के मुताबिक। और पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी का मानना है कि रेगुलर मॉनिटरिंग नाला सिंध की होनी चाहिए। अब क्या कुछ कहा जा रहा है जी, 11 मकामात 11 सैंपल्स लिए गए 4 मई सन 2026 को। इन 11 सैंपल्स में से 7 सैंपल नाले से लिए गए, 4 सैंपल ड्रेन डिस्चार्ज से लिए गए, और फिर पता लगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सूरत-ए-हाल इस तरीके की ख़राब हो रही है कि अखाल ब्रिज के पास डाउन स्ट्रीम पे आप जाइए, दीगर मकामात पर जाइए तो पीने का पानी अगर आपको साफ दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी लेने के लायक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं होटल्स की वजह से, और थजवास ग्लेशियर के पास भी सूरत हाल तब्दील हो रही है। क्या कुछ मज़ीद डिटेल से सीधे अपने ब्यूरो हेड मोहम्मद सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मानना है कि अनट्रीटेड ये जो STP हमारे पास नहीं है, होटल्स और दीगर चीज़ों का जो फजलाजात है वो पानी के साथ बह रहा है, सैंपलिंग जो की गई है वो सही नहीं आई है। क्या कुछ मज़ीद डिटेल्स है, क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे? बताइए। ये सिस्टम जरिए है कि पिछले 2 सालों से लगातार गांधरबल डिस्ट्रिक्ट नहीं, मुसलसल जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी है, जो सिंध नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पीने का पानी है, सोनमर्ग से लेकर जो कंगन सब डिवीजन गांधरबल तक आपने देखा 2024 से मुसलसल जो एहतजाज भी रहता है, लोगों का प्रोटेस्ट भी रहता है, सड़कों पे आते हैं, रोड बंद करते हैं। एक तो सबसे पहले शॉर्टेज है, उसके बाद जब पानी भी मिलता है वो आप देखिए कि किस तरह गंदा पानी मिलता है। इसका कारण ये है कि अगर सोनमर्ग से गुमरी मोड़ से स्टार्ट किया जाए, जो भी आउटरीच होता है, चाहे यहाँ के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इसमें कसूरवार दोनों साइड से हैं। लोकल्स भी है कसूरवार, और हमारे जो इसके अहदेदारान है, जो इनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग होती है वो लगातार अच्छे से नहीं होती है। 2 सालों से 3 साल से लगातार, आपने लास्ट टाइम जब श्रीनगर वाला रिपोर्ट चलाया था उसमें भी कहा गया था कि जो नाले सिंध से पानी आता है वो साफ नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो आपने जैसे बताया कि जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, या उसके बाद जो NGT ने रिपोर्ट मांगा था दिसंबर 25 में भी इसकी रिपोर्ट सैंपल्स उठाए थे 7 जगहों पे। चिपकड़ी एक जगह है, वहां से सैंपल उठाया गया था, कंगन अखाल है, कंगन सब डिवीजन में है। और हालत ये है कि पिछले 70 साल से कंगन सब डिवीजन का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था उसको हाल ही में 4-5 महीने पहले उसको नई तरह रिनोवेट किया गया। और हालत ये है कि जैसे सोनमर्ग, जैसे आपने डंपिंग साइट, अभी तक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डंपिंग साइट नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, रातों रात जहाँ पे भी, चाहे यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो रात को या तो वो गाड़ियां जो होती है वो इसी नाले में अवलोड करते हैं। और हॉस्पिटल या यहाँ के जो
बड़े बड़े होटल्स है या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन गई है। आपने देखा कि नाला सिंध के पास को जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैन लगाई थी। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक बात है ना, लेकिन जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट क्लासिफाई कर दी गई है कि बी और सी से कैटेगरी का जो रिपोर्ट आना था वो भी नहीं आ पाया। और ये जो आप पानी दिखा रहे थे ये आज सुबह का है जो नलों से आ रहा था, डेट मीन्स कंप्लीटली फेलियर है जी पीएचई महकमे का, जल शक्ति महकमे का, पीने का पानी इस तरीके का अगर आज के दिन आ रहा है। सुबह सुबह कहते तस्वीर आज की है नहीं, पानी तो ये चंद दिनों पहले जब यहाँ पे अखाल गोतीमाला का जो प्रोटेस्ट था उधर का है, लरी कंगन का है, बहुत सारे इलाके हैं जो जिस टाइम भी प्रोटेस्ट करते हैं उस टाइम ये वीडियो भेजते हैं या कल्चर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है उनको अभी तक रिनोवेट किया नहीं किया गया है। जैसे आपने रिपोर्ट कार्ड का, अब लोगों को भी तसल्ली होगी कि आपने देखा कश्मीर में अगर देखा जाए रिपोर्ट जो उठाते हैं अब ये इंक्वायरीज लगाती है। आज तक आपने देखा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, अब इंक्वायरी की बात तो अपनी जगह, लेकिन जब हम सोनमर्ग को देखते हैं ये टूरिस्ट हब के तौर पर उभर रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि विंटर में भी अब टूरिस्ट वहां पर आए और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। इसके साथ साथ जो एसटीपी बनाना था, सीवरेज एंड ट्रीटमेंट प्लांट, मेरी जो खबर है वो अभी तक भी 1.2 MLD जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था वो इंस्टॉल पूरी तरह से नहीं हुआ है। और यही बात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट में लिखी। फिर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि आप मैंडेटरी जी जो कंसेंट देनी है एस्टैब्लिशमेंट के टू एस्टैब्लिश द एसटीपी उसको क्लियर करें। ये जो तालमेल का फुकदान है, एसटीपीयू का न लगना है, ये भी तो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये बहता पानी जो साफ और शिफाफ पानी हुआ करता था जिसमें एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है, मछलियां, ट्राउट फिश है, लोकल फिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगी। फिर बिल्कुल यही तो सवाल है, असल तो सवाल यही है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों से काम करती है, सीवरेज प्लांट अभी तक नहीं बना। सोनमर्ग की तो बाद की बात है, गौर साहब जी गांधरबल में अभी तक सीवरेज प्लांट नहीं बना है। अब यही हालत है कि जहां से भी आपको आउटलेट मिलता है, चाहे आप सोनमर्ग श्रीनगर ले हाईवे से बात करोगे, जो भी नालियां है, ड्रेन्स है, जो भी आउटलेट्स है, चाहे यहाँ के कंपनीज होते हैं या बाकी सारे जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है उनका आउटलेट आप किसी टाइम चेक नहीं किया जाता है। और जब भी परमिशन मिला देते हैं, जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट के जल शक्ति के अफसरान का ये भी कहना है कि उनका ये एक सही पॉइंट है कि जब इन किसी बिल्डिंग को परमिशन देते हैं उसको आउटलेट नहीं देखता है कि कहाँ पे डालते हैं। तो ये चीजें हैं कि अब लोगों को भी ये विश्वास उठ गया है कि भरोसा उठ गया, क्योंकि अब उनके पास एक ही होता है, हथियार होता था, या तो वो प्रोटेस्ट करते या तो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते। लेकिन जब यहाँ पे सिस्टम जरिए कि एक फाइल दूसरे ऑफिस में लगने के लिए आपने देखा कितना टाइम लगता है। लेकिन इस चीज में तो मोहम्मद सलीमानी क्या हम ये माने, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पानी कितना गंदा और आलूदा है, कि ये जो हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, ये एक बड़ी वजूहात है कि ख़ास तौर पर गांधरबल में लोगों को साफ़ पानी फराम नहीं किया जा रहा है, या वादी कश्मीर के बात करें तो साफ़ पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ नई नई बीमारियां आ रही है, अस्पतालों पर रश बढ़ रहा है। बिल्कुल, आज ही बात करता हूँ मैं, रविल कंगन है यहाँ पे, कंगन से लेकर 20-25 किलोमीटर ऊपर, वहां पे भी आज लोग, मेरे साथ बात अभी सुबह सुबह हुई थी कुछ चंद लोगों से कि वो भी बोल रहे थे कि पानी गंदा है तो हम बीमार हो गए। चंद 1-2 महीने पहले गुजरीबाग में तकरीबन 15 लोगों को एडमिट करना पड़ा, वहां पे सैंपल उठाया गया था, वहां पे भी सैंपल में डिफेक्ट निकला। तो सिस्टम जरिए कि जब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जब कंसर्न डिपार्टमेंट या यहाँ के जो अहदेदार है खाली यही चीज है कि अभी होगा, कब होगा, यही वही होता है कि रिपोर्ट में लिखा जाता है ऑल इज वेल, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड ये चीजें तह तक दे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल सवाल उठाए हैं और सवाल सोनमर्ग को लेकर है, नाला सिंध को लेकर है। टेस्टिंग ऑफ वाटर सैंपलिंग जो हुई है वो सही नहीं निकली है, लेकिन फिर भी पानी शहर और गांव देहात तक ये पहुंचता है। ज़रा सोचिएगा इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, रियासती हुकूमत की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर की, इंतज़ामी अमूर चलाने वाले IAS लॉबी की, या किसी और की। हम सब ने इस बात पर सोचना होगा, क्योंकि हमेशा ब्लेम गेम खेला जाता है और उसी ब्लेम गेम के बीच ये सारी तबाही इस वक्त चल रही है।